थोड़ा भाता तो प्रोग्राम लगभग नुकड़ा 10 साल पुराने भाई साहब जो लगातार पिछले कई साल तक जो अपने ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और आप देख सो किस डालता मतलब जो विधायक हैं श्री विशंबर वाल्मीकि जी, उनकी फोटो थी आज इन्हें उतार दी गई है। और पूर्व विधायक रामकिशन फौजी जी हैं आज जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, मतलब इनके नेतृत्व में आज तो जी फोटो फाटो उतार दी जिस तरह भी है। हाँ जी, वो हम अभी जो है उससे वो हो चुके हैं, पूरे फेडअप हो चुके हैं पुरानी गवर्नमेंट से जो फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट है। और अभी हम कांग्रेस को ओपनली सपोर्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे ना तो कोई काम हुए ना कोई दर्शनी हुए विधायक जी के, तो उससे हम तंग आकर के अभी हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया है जी। तो फौजी साहब बड़ी खुशी होती होगी इस तरह के, मतलब दिन प्रतिदिन आपका पलड़ा जो मजबूत होता जा रहा है। देखिए, खुशी तो होती है, और खुशी हम इस बात की है मेजर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं और पार्टी में शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि भाई बन के इनका छोटा, जैसे मेरे से कोई मदद हो सकेगी तो सुख का शरीक होगा। आज एकदम किस तरह जिस तरह भी सारे आड़े बैठे हो, फौजी साहब बैठे हैं बड़सी गांव में, जिस तरह प्रोग्राम होने जा रहा है आज। फौजी साहब ने 22 साल ताई काम करे हमारा हल्का खूब गांव के करे, इसने हाथ को लाने गांव में बढ़ के कोई नहीं देखा किसा हो 26 दिसंबर। हाँ मैंने अरे यो हमारा तो काम करनी आदमी से। जब से राजनीति में हम आए, हाँ, राजनीति में आने के बाद में मैंने चौधरी बंसीलाल से जो हरियाणा के निर्माता थे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जी, उनसे राजनीति सीखी है, और उनके आशीर्वाद से मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ। मैं का है इस एरिया में, मतलब विधायक का जो फिलहाल की उन सूत्रा का वाला में खबर मिला, कोई जाना ना करता, आपने मतलब प्रोग्राम करे फोटो फाटू ला रखी है माड़ा मुड़ा पर आकर, मतलब शुरू में जिस तरह भी जी अरीब नु कहना लाग रहे हैं कि आपने मतलब फौजी साहब का नेतृत्व, ये सब फौजी साहब का सीती है क्यों, और भी जिस तरह कार्यकर्ता बहुत हैं जी कांग्रेस के। नहीं जी, वो तो ऐसा है जी, अपना अपना काम करने की हर एक आदमी की अपनी अपना अपना तरीका होता है। एक तो इनकी मेन खासियत रही है वो ये है। भाई सारे भाई ना राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवान देखने लग रहे आखिर हरियाणा करवा सबके साथ सच के साथ। फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ बवानी खेड़ा का क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है गांव बड़सी के अंदर, और आज बड़सी के अंदर भाई आपने बेर आए हैं विपक्ष आपके समक्ष एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और रामकिशन फौजी जी के नेतृत्व में। तो सारी बातचीत एक बारी जानांगे। फिलहाल चौगरदू का एक बारी देख लो फौजी साहब के बाहर के मतलब कतरा बैठे हैं, कोई ना कोई नुकड़ लाग रहे हैं। कई साल था जो पुरानी जो अपने जो बीजेपी में थे, आज जो फौजी साहब के नेतृत्व में आज जो कांग्रेस ने ज्वाइन कर ली है। सारी बातचीत एक बारी फौजी साहब तभी जानांगे और जानांगे जोड़ा काम के आ रहे हूं तभी। ताऊ राम राम। राम राम। और कैसे हो? ठीक है। तो आज एकदम किस तरह जिस तरह भी सारे आड़े बैठे हो, फौजी साहब बैठे हैं बड़सी गांव में, जिस तरह प्रोग्राम होने जा रहा है आज। फौजी साहब ने 22 साल ताई काम करे हमारा हल्का खूब गांव के करे, इसने हाथ को लाने गांव में बढ़ के कोई नहीं देखा किसा हो 26 दिसंबर। हाँ मैंने अरे यो हमारा तो काम करनी आदमी से न्यू माहौल पलटा ठीक। और क्या ज्यादा अपने मतलब आज भी समर्थन करना ला रहे हैं बीजेपी के, मगर लगातार बीजेपी का वोट गिर के कोई नहीं देखा। आज जिस तरह भी आज फौजी साहब पहुंचे हैं नु कहना लग रहे जो बीजेपी में थे लगातार पिछले कई साल था, आज जो फौजी साहब के पूर्व विधायक थी मतलब नेतृत्व में आज जो इनकी समर्थन कर दिया है। फौजी साहब राम राम। नमस्कार जी सागवान। कैसे हो फौजी साहब? बिल्कुल जी कपिल भाई। आप तो ठीक हो जी, लेकिन विपक्षिया का पसीना आ रहा है, बात करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो एक काम है। जब से राजनीति में हम आए, हाँ, राजनीति में आने के बाद में मैंने चौधरी बंसीलाल से जो हरियाणा के निर्माता थे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जी, उनसे राजनीति सीखी है, और उनके आशीर्वाद से मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ। मैं 3 बार विधायक भी रहा, और बवानी खेड़ा क्षेत्र के बहुत काम थे, चौधरी बंसीलाल जी के सपने थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, हमने बहुत काम किए, और ये क्षेत्र बहुत दिनों से एक बड़ी मांग थी इस क्षेत्र की,
कॉलेज की बवानी खेड़ा में, हमने वो कॉलेज बनाया। और यहाँ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एक मांग, बच्चों की बड़ा भविष्य का खिलवाड़ हो रहा था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने प्रेमनगर में यूनिवर्सिटी बनाई। प्रेमनगर में मैंने मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया। और गांव गलियों में हमने बहुत विकास कराए और हमने बच्चों को रोज़गार दिया। जो आज की मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार, लगभग 9 साल हो गई सरकार को बने। आज इन दिनों में पीने की पानी की हालत ख़राब है। मुझे दुख हुआ है, मैं आलखपुरा गांव के बड़सी के खेतों में यहाँ ढाड़ियों में आया हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है, सारी फसल ख़त्म हो गई। और किसान की पिछली बार भी हमारे पास कसुंडी आई, मुआवजा नहीं मिला। फ्लड के दौरान में हमारे को मुआवजा नहीं मिला बवानी खेड़ा के लोगों को। आज सूखा है, या बरसात नहीं हुई, नहरों में पानी नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है, हमारे जो विधायक जी हैं कुंभकर्ण की नींद सोए हुए बैठे हैं यहाँ, उनसे मांग है मुख्यमंत्री के समक्ष रखें कि ये जो हमारा किसान बवानी खेड़ा का है तबाह हो चुका, इसकी मदद की जाए, इसको मुआवजा दिया जाए। और आज का जो मेरा प्रोग्राम है विपक्ष आपके समक्ष, जो हमारी पार्लियामेंट जो हिसार है, हिसार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम है, उसका न्योता देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ अपने बवानी खेड़ा में। और आज 4:30 बजे आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी बड़सी के अंदर आएंगे, बड़सी चट्टान के अंदर, उसके लिए न्योता देने के लिए आ रहा। मुझे आशा और विश्वास है यहाँ जो हमारे बजरा के जो है बड़सी का, यहाँ के लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। भवानी खेड़ा के हमारे कार्यकर्ता आएंगे और हम 20 तारीख की जो विपक्ष आपके समक्ष है उसका हम न्योता देंगे। आपकी बात का दौर फिर आऊंगा। उस साहब नुका 3-4 महीने पहले आपने मतलब धनाना के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये बिकाड़ा नुका लग रहे हैं क्या जिस तरह भी बड़ा सीमा है बिकाड़ा रिकॉर्ड तोड़ोगे? देखिए, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये जनता है भवानी खेड़ा की, मेरा ये परिवार है। मेरा 22 साल हो गए मुझे राजनीति में। दुख और सुख हमारा साझा है, मैं हारा है जीता, मैं शादी गमी ये मेरा मिलना जुलना रहता है, उसकी बदौलत मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। और मुझे लगता है कि अब की बार बदलाव है। पिछली बार भी भरम के तहत लोगों को झूठ बोल के गुमराह करके दोबारा हरियाणा में सरकार बन गई। अगर ये पता होता, मीडिया के द्वारा भरम ना फैलाया होता कि 31 सीट अगर कांग्रेस की पता होता तो मैं भी जीतता, हरियाणा में सरकार बनती। और इसी कारण अब की बार जो है लोग इस भरम से, झूठ से, आवंडर से सब थक चुके हैं। और अब की बार आने वाला इलेक्शन, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और बवानी खेड़ा में भी विजयी कांग्रेस की होगी। और जो आप धनाना की बात कर रहे हो, वहाँ के लोग और बवानी खेड़ा लोगों से, बुजुर्गों से, मैंने 80 साल के जो बुजुर्ग हैं मैंने बात सुनी, उनके मुंह से सुनी सच्चाई। तो चौधरी देवीलाल का भी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ जो धनाना के अंदर, जो हमारी दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली हुई, मुझे लगता है कि बड़सी में भी रिकॉर्ड टूटेगा। की बात कर लो फौजी साहब, इस तरह भी नुका है आज जो इस तरह भी थोड़े दिन पहले आपकी मतलब जेजेपी के आड़े आपके नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करी, आज उन्हें कहना लग रहे हैं कि बीजेपी जी के बीजेपी में थे जो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया आपका नेतृत्व में, इसमें मतलब नु कहते थे कोई जेजेपी के थे कोई बीजेपी के थे, सारा भी सा के जादू करने लग रहे हो जी लोग मतलब आपका नेतृत्व में और कांग्रेस ने ज्वाइन करने लग रहे हैं? देखिए, मेरा कोई जादू नहीं है। आज जैसे सूबेदार साहब के घर पे हूँ, ये भी बीजेपी भी जहाँ से जुड़े हुए थे, इन्होंने सारी सच्चाई परख ली। अब बहुत समय दे दिया, 9 साल का बहुत समय होता है, और काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग सच्चाई को समझ के, कांग्रेस पार्टी एक गरीब आदमी की पार्टी है, किसान मजदूर की पार्टी है। पीछे जो किसानों के साथ किया दिल्ली के अंदर सबके सामने है, अब कर्मचारियों के साथ किया वो सबके सामने है। अब ग्राम पंचायत की जो पंचायत नई चुनी है सरपंच, जो उनके साथ जो उनकी पावर छीनी है वो उनके सामने है। लोगों ये कांग्रेस पार्टी जो है एक सच्चाई की पार्टी है, और कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मुझे लगता है कि अब की बार 80 सीट से ज़्यादा हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पीछे काम किए थे उनकी बदौलत, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, और हमारे हरियाणा के जो प्रदेश के अध्यक्ष उदयमान जी, सबके नेतृत्व में आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत जो हरियाणा में रंग लेके आई। और भी मैं बात कर लूँ जो सूबेदार साहब हैं जो मतलब लगातार पिछले कई सालों से जो बीजेपी में थे, आज जिस तरह भी इनने जो अपने फौजी साहब की समर्थन दे दिया कांग्रेस के नेतृत्व में। राम राम फौजी साहब। राम राम जी, सबसे पहले सभी को राम राम। कैसे फौजी साहब? एकदम बढ़िया। बढ़िया वे नु कहना लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आखिर हरियाणा जो मीडिया कवरेज दे रहा है इसका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद में पूर्व विधायक रामकिशन सिंह फौजी हल्का बवानी खेड़ा, इनको वेलकम करता हूँ। और बीजेपी के साथ
थे हम, लेकिन वो उन्होंने जितने किए वादे के ऊपर वो खरे नहीं उतरे। उसमें कुछ एक हैं, मैं बीइंग ए डिफेंस पर्सनल, मैं सूबेदार मेजर हेड क्लर्क दयानंद, मेरा नाम है दयानंद खटाना, गांव बड़सी से बिलोंग करता हूं। और उसकी अंदरूनी बातों का मुझे पता है। जैसे डिफेंस को अगर कमज़ोर करना, वो था एक 4 साल की जो अग्निवीर की योजना को लाना, जो कि देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। और भी उन्होंने कई वादे किए। एक वादा था 15 लाख रुपए अकाउंट का, और 2 करोड़ नौकरी देना। वो अपने वादे उनके पूरे नहीं हुए। हम उनसे पूरे टोटली फेडअप होके, और पहले भी कांग्रेस के साथ ही थे हम, और अभी फिर कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस को वोट ही नहीं, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे। और अभी गांव की ओर से भी मैं कहना चाहूँगा कि गांव में भी, गांव बड़सी माजरा, जिसके अंदर 9 गांव आते हैं, वहाँ भी अच्छा माहौल है। वहाँ भी मैं गया था और देखा था वहाँ, तो वहाँ भी अच्छा माहौल है, जो कि कांग्रेस की सपोर्ट में लोग लगे हुए हैं। तो यही कहना चाहूँगा मैं तो कि कांग्रेस ही इस एरिए से अगर ठीक ठाक बड़सी माजरा निकल जाता है, तो मेरे हिसाब से इसको डिफेंड करने वाला और एरिया तो नहीं होगा। और भी मैं बात कर ली जब का है इस एरिया में, मतलब विधायक का जो फिलहाल की उन्होंने सूत्रा का वाला में खबर मिला, कोई जाना ना करता। आपने मतलब प्रोग्राम करे, फोटो फाटू ला रखी है, माड़ा मुड़ा पर आकर, मतलब शुरू में जिस तरह भी जी गरीब नु कहना लाग रहे हैं कि आपने मतलब फौजी साहब का नेतृत्व, ये सब फौजी साहब का स्थिति है क्यों, और भी जिस तरह कार्यकर्ता बहुत हैं जी कांग्रेस के। नहीं जी, वो तो ऐसा है जी, अपना अपना काम करने की हर एक आदमी की अपनी अपना अपना तरीका होता है। एक तो इनकी मेन खासियत रही है वो ये है कि ये किसी भी प्रोग्राम में, सुख में दुख में, ये तकरीबन आगे रहते हैं। वो हम मानते हैं। विधायक जो हमारे फिलहाल विधायक हैं, उनको सपोर्ट किया था हमने, लेकिन उसके बाद तो वो हमारे को देखने को नहीं मिले हैं। ना वो किसी गांव के ऐसे किसी फंक्शन में या उसमें ऐसा कोई वो बढ़ चढ़ के हिस्सा किसी उसमें नहीं लेते हैं। तो ये भी अंतर रहा है। तो इनका वैसे से ये पहले विधायक थे तब तो चलो अलग बात थी, ये अभी बीच में विधायक नहीं भी रहे तब भी ये हर जगह, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, तो ये तकरीबन अपनी हाजिरी लगाते हैं उसमें। तो ये एक खास वो है। आम आदमी को क्या चाहिए, क्योंकि आएंगे मिलेंगे तभी तो अपनी कोई समस्या, क्या सुख है क्या दुख है, कोई अपनी समस्या बता पाएगा। तो यही ये एक मेन कारण इनका ये भी है कि जो जितना भी जन सलाह ये उमड़ा है ना, वो इनका सबसे पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव पॉइंट इनका यही है कि ये धरातल पर जनता के अंदर मिक्स होके रहे हैं शुरू से ही। ये एक मेन कारण है इनका। और दोबारा से इनटेक किया है इन्होंने, और बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, और भी मैं बात कर लूँ भाई। हाँ जी फौजी साहब। हाँ, बस इतना ही है जी। हाँ, धन्यवाद फौजी साहब, जो आपने अपना कीमती समय दिया। तो आज फौजी साहब और फौजी साहब दोनों इकट्ठा हुए हैं की बार, मतलब बदलाव करके छोड़े हैं भवानी खेड़ा की जनता भी और भवानी खेड़ा के लोग भी। और भी मैं बात करूँ। राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? बढ़िया, अपने सभी भाई को राम राम। मेरा लगता गाँव भाई हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी ने भाई जब भी ले हैं कांग्रेस में, कांग्रेस में अब की बार अच्छा कार्यकाल है कांग्रेस का। और बढ़िया हमारे भाई साहब बढ़िया मार्जिन से विजय प्राप्त करेंगे। आप वर्ग भाइयों का सहयोग है। और भाई एक मोटी बात और बता दूं, कल हमारे अमेरिका से कुछ एमपी लोग आए थे दिल्ली में। उनने दिल्ली में प्रधानमंत्री से बात करनी थी, तो 2 एमपीओ ने स्पेशली ये कहा कि हमने भाई गुप्त मीटिंग करनी है राहुल गांधी से, उसकी परमिशन मंत्रालय देता है। तो कल मंत्रालय ने उसको परमिशन नहीं दी गई। आवाज़ ये पेपर में भी आ रही है, मेरे पास भी कल आ ले दिया बात। तो ये जो राहुल ने भाई जो पैदल यात्रा करी है, उसके बाद कांग्रेस का बढ़िया ग्राह बढ़ रहा है। और हमारा तो भाई कोई कुछ कहना, राहुल ने क्लियर कर दिया बात। जो जमीनी स्तर पर किसी राज्य में कोई एमएलए एमपी काम करता है, वो ये मत मानना भाई टिकट में किंतु परंतु है। ये कई अफवाह फैलाने में फलाना मिलेगी टिकट मिलेगी, हमारा ही भ्रम पैदा हो जाए और किसी भाई के बोलिया। एक तो कन्फर्म ये है भाई, भाई साहब की टिकट में किंतु परंतु को नहीं।
दूसरी बात, भाई साहब में कोई बिंदु बंतु नहीं है। आज तक जमीन स्तर पर जुड़ा रहा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। भाई दीपेंद्र की तरह कोई भी बाँ पकड़े काम करवाता है, उसका काम करता है। सारे काम तो भाई दीपक ने बेरा है, एक आधा काम तो किसी भाई का रह गया। वो भाई साहब हर जगह ये कहता है, भाई जो पीछे तेरा रह गया वो ब्याज समेत दूंगा। तो उसका भाई आगे मालिक दूसरा दिन दे दिया, भाई साहब कैबिनेट और मंत्री बन गए, तो बढ़िया काम उनका होगा जिसका रह गया था। और ना हो जाता उसका भी होगा, हो गया उसका भी होगा भाई। और श्याम ने भाई दीपेंद्र भाई साहब आ रहे हैं राज्य मंत्री अपने, बढ़िया जनसलाह है भाई। राणा वो बिल्कुल फेल करेंगे, बड़छी गांव का पूरा समर्थन और गोंडा पूरा समर्थन है भाई। जय हिंद, राम राम। राम राम जी, धन्यवाद। तो भाई आपने सुन ही लिया, और भी दो चार बातचीत में जिस तरह कर ली बिहाड़ पहुंच रहे हैं। आज पहली बरनू का गढ़ था बीजेपी का और जेजेपी का, लेकिन आज जो ही सारी कार्ड तोड़ सौदा जो आज देखने का होगा सीन कड़ा है बड़सी गांव में। मतलब कांग्रेस दिन प्रतिदिन जो मजबूत बनने लाग रही है, और पूर्व विधायक फौजी साहब के नेतृत्व में जिस तरह बिहाड़ है लोग जुड़न लाग रहे हैं, तो कांग्रेस का मतलब सीन देखा जा सका है। आज भी जिस तरह जनता कुकर जन सैलाब लिगड़ा, थोड़े दिन जो अपने 6 महीना के भीतर 3-4 प्रोग्राम जो कांग्रेस पार्टी के होंगे रहे हैं, जिस तरह लहर बढ़ती जाने लग रही नुए जो कांग्रेस की बवानी खेड़ा हल्का में भी देखा जा सका है। तो इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल संगवान, धन्यवाद। आकर बात सबके साथ, सच के साथ।